हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर बात करते हैं दोस्तों। हम लोग वही चल रहा था, मेवाड़ का राजवंश चल रहा था। बहुत लंबा राजवंश है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मैं बताते हुए चल रहा हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। दोस्तों सॉरी, महाराणा कुंभा के बारे में बात हो चुकी है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी रायमल के बारे में। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे दोस्तों महाराणा सांगा के बारे में। महाराणा सांगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महाराणा सांगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528 तक रहा था। यानी 1509 से 1528 तक ये शासन काल में रहे थे। इतने समय में दोस्तों इन्होंने बहुत कुछ कर दिया था। चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इनका उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था इनके भाइयों के बीच। तो इनके भाइयों के बीच जब संघर्ष चल रहा था दोस्तों, इन्होंने एक मंदिर के अंदर शरण ली थी। वो दोस्तों सेवेंद्री के रूपनाथ मंदिर के अंदर इन्होंने क्या ली, शरण ली। यानी कि संघर्ष चल रहा था तो सेवेंद्री के रूपनाथ मंदिर में क्या ली, शरण ली। भाइयों से इनका संघर्ष चल रहा था। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर हम लोग करें तो दूसरी बात के दोस्तों यहाँ पर बीदा जैतमलोत ने बाद में इनकी मदद की। बीदा जैतमलोत दोस्तों इनकी रक्षा की और मारा गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करें तो एक और दोस्तों यहाँ से चले गए। जब इनके भाइयों को पता चला कि वहां पर है तो वहां पर दोस्तों चले गए, बेदा जैतमलोत को मार दिया इन्होंने। उसके बाद दोस्तों श्रीनगर अजमेर में करमचंद पवार के पास शरण लेते हैं। करमचंद पवार के पास ये शरण लेते हैं। उसके बाद जब ये दोस्तों राजा बन जाते हैं अपने भाइयों के साथ संघर्ष करके, तो राजा बनने पर इस करमचंद पवार को जो है वो रावत की उपाधि दी। करमचंद पवार को रावत की उपाधि दी क्योंकि इन्होंने इनकी की रक्षा की और इनको 4 ठिकाने भी दिए गए। इनकी 15 लाख की वार्षिक आय तय की गई। दोस्तों इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ था उस टाइम। दोस्तों यहाँ पर कौन कौन जागीर दी गई थी, परबतसर, मांडल और फूलिया बनेड़ा। ये 4 इनको दोस्तों जागीरें दी गई थी, परबतसर, मांडल, फूलिया बनेड़ा। परबतसर कुछ याद आया तो मांडल, परबतसर, बनेड़ा, मांडल और दोस्तों एक और रही इनकी फूलिया। ये 4 इनको जागीरें दी गई। 15 लाख वार्षिक आय तय की गई। यह है दोस्तों शुरुआत की जानकारी महाराणा सांगा के बारे में। 1509 से 1528 तक दोस्तों इन्होंने शासन किया। सेवेंद्री के रूपनाथ मंदिर के अंदर शरण ली क्योंकि दोस्तों भाइयों से क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उत्तराधिकारी संघर्ष। और बीदा जैतमलोत इनकी रक्षा करते मारा गया था। बाद में श्रीनगर अजमेर कर जाते हैं। करमचंद पवार ने इनकी मदद की, शरण ली वहां पे। तो बाद में जब ये राजा बन गए, शासक बन गए, तो करमचंद पवार को रावत की उपाधि दी और दोस्तों इनको 4 जागीरें दी, परबतसर, बनेड़ा, मांडल, फूलिया, 4 जागीरें दे दी। वार्षिक आय कर देते हैं 15 लाख। यानी इनको एक साल के अंदर 15 लाख रुपए तो देने ही होंगे। 15 लाख रुपए तो ये जो देगी। 15 लाख रुपए इनके तय कर दिए। यानी मोदी जी नहीं दे रहे तो गलत बात है, उनको देने से ही बात की थी, वो अलग मुद्दा है, लेकिन इन्होंने 15 लाख दे दिए थे। चलिए गाइस आगे बात करते हैं हम लोग। जब दोस्तों महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था, उसके बाद इनके दिल्ली, मालवा और गुजरात के साथ युद्ध हुए थे। तीनों के साथ दोस्तों युद्ध एक साथ पढ़ लेंगे या फिर अलग अलग पढ़ लेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक युद्ध के बारे में कि दोस्तों इनका राज्याभिषेक हुआ था तब दोस्तों कौन शासक था और ये किसके साथ यहाँ पे इनका युद्ध हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दिल्ली की। यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो राज्याभिषेक, उसके बाद दिल्ली का शासक और उसके बाद युद्ध,
युद्ध के समय दिल्ली का शासक बात करेंगे। जब महाराणा सांगा का दोस्तों राज्याभिषेक हुआ था उस टाइम दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी। यानी कि जब महाराणा सांगा शासक बने थे, राजा बने थे, उस टाइम दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी। लेकिन इनका जब दिल्ली के साथ युद्ध हुआ था उस टाइम दोस्तों शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। यानी शासक जब बने थे उस टाइम शासक था सिकंदर लोदी, और जब युद्ध हुआ था उस टाइम शासक था इब्राहिम लोदी। युद्ध कौन सा हुआ था? दो युद्ध हुए थे दोस्तों। एक था 1527 के अंदर, सॉरी 1509 के अंदर दोस्तों एक युद्ध हुआ था। 1517 और 18 दो इनके युद्ध थे, वो अलग है दोस्तों। 1517 एक दोस्तों खातौली का युद्ध, और दूसरा हो दोस्तों यहाँ पर बांदी का युद्ध। ये युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध 1517 के अंदर। दूसरा हो दोस्तों 1518 के अंदर बांदी का युद्ध। ये दो युद्ध हुए दोस्तों इनके शासनकाल में। कौन था? इब्राहिम लोदी। समकालीन राजा था इब्राहिम लोदी। जब शासक बने तब समकालीन था सिकंदर लोदी। तो खातौली का युद्ध दोस्तों ये कोटा के अंदर पड़ता है, ये धौलपुर के अंदर है। तो इन दोनों युद्ध के अंदर किसकी जीत हुई? सांगा की जीत हुई। सांगा की जीत हो गई। तो सबसे पहले ये दिल्ली के साथ युद्ध आप लोग याद रखना, क्योंकि आपसे पूछ रहा था बांदी धौलपुर के युद्ध के अंदर किसकी जीत हुई थी, ये चीजें पूछ जाती, थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट राजा की बात करते हैं, नेक्स्ट इनके युद्ध की बात करते हैं दिल्ली के अंदर। उसके बाद दोस्तों मालवा के शासक। मालवा के अंदर जब इनका राज्याभिषेक हुआ था तब शासक था नासिरुद्दीन शाह। और जब दोस्तों इनका युद्ध हुआ था मालवा के साथ, ये मालवा के शासक है दोस्तों नासिरुद्दीन शाह। और जब इनका युद्ध हुआ था तब महमूद खिलजी सेकंड महमूद खिलजी इनके शासनकाल के अंदर युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध हुआ दोस्तों? एक ही युद्ध था गागरोन का युद्ध। युद्ध हुआ था गागरोन का 1516 के अंदर। गागरोन का युद्ध था 1519 है ये मेदिनी राय के कारण हुआ था दोस्तों। मेदिनी राय कौन है? ये चंदेरी का एक शासक है, कारण इसका था मेदिनी राय। जिसके बारे में आगे बात करेंगे। कब बात करेंगे? जब दोस्तों सांगा है वो पार्थिव में बेचता है, उस टाइम इसका काम आता है, उस टाइम पढ़ेंगे हम लोग मेदिनी राय के बारे में। तो ये दोस्तों और उसके मालवा का शासक। मालवा का दोस्तों जब इनका राज्याभिषेक हुआ समकालीन शासक था नासिरुद्दीन शाह। जब दोस्तों इनका युद्ध हुआ था तो युद्ध हुआ दोस्तों महमूद खिलजी सेकंड के साथ। गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 के अंदर। कारण दोस्तों मेदिनी राय चंदेरी था। पार्थिव के अंदर हम लोग इसके बारे में और जानकारी आपको देंगे। तो इस युद्ध के अंदर क्या हुआ दोस्तों? सांगा की जीत हो गई थी, सांगा जीता था, सांगा की जीत हुई थी। ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, वीडियो चल रहा है बड़े तरीके से। गुजरात की बात करते हैं दोस्तों। दिल्ली की बात हम लोग कर ली है। गुजरात के साथ कौन सा युद्ध हुआ था उसका बात करते हैं। गुजरात गुजरात के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। इनका समकालीन शासक था महमूद बेगड़ा। समकालीन राजा दोस्तों राज्याभिषेक के टाइम ये था महमूद बेगड़ा। जब इनका युद्ध हुआ था दोस्तों, युद्ध के टाइम यहाँ पर था मुजफ्फर शाह। सही से लिख देते हैं। युद्ध के टाइम मुजफ्फर शाह था दोस्तों, और राज्याभिषेक के टाइम महमूद बेगड़ा था।
इस युद्ध के अंदर दोस्तों कौन सा युद्ध था इनके शासनकाल में? ईडर का उत्तराधिकारी संघर्ष इनके शासनकाल में हुआ था। ईडर का दोस्तों उत्तराधिकारी संघर्ष इनके शासनकाल में क्या क्या चल रहा था? कारण दोस्तों मुजफ्फर शाह का ईडर का उत्तराधिकारी संघर्ष था। 1520 के अंदर ईडर का युद्ध होता है, यानी 1520 के अंदर हुआ था ईडर का युद्ध। ईडर का युद्ध 1520 के अंदर। इसके अंदर एक दोस्तों भारमल, रायमल वर्सेस भारमल, ये दो भाई है, इनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। वीडियो चल रहा है कि नहीं वो देखते हैं सबसे पहले तो। वीडियो चल रहा है तो रायमल की दोस्तों मदद कर दी सांगा ने। हेल्प किसने की दी? सांगा ने। जब इनकी हेल्प कर दी दोस्तों सांगा ने तो रायमल जीत गया। रायमल जीते, रायमल क्या हो गया? शासक बन गया। ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन बाद में रायमल ने सांगा, रायमल की दोस्तों कुछ कारणों से मौत हो गई या फिर जो भी है, उसके बाद शासक बना था भारमल। सांगा को लेकर बीच में लाइट चली गई। वीडियो नेक्स्ट डे शूट हो रहा है, आधा अलग का कोई बात नहीं। चलिए बात करते हैं उसको महाराणा सांगा के बारे में। हम लोगों ने इनके युद्ध पढ़ रहे थे दोस्तों, गुजरात का पढ़ दिया था, गुजरात, मालवा और दिल्ली, हम लोगों ने इनके युद्ध पढ़ दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ इनके शासनकाल में? एक युद्ध हुआ बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 16 फरवरी 1527 के अंदर हुआ था। इस युद्ध के अंदर कौन कौन थे? एक था महाराणा सांगा और इनके दोस्तों वर्सेस में थे बाबर। बाबर स्वयं नहीं था, बाबर का सेनापति था बाबर ख्वाजा, एक था सुल्तान मिर्जा। सॉरी गाइस, ये सुल्तान मिर्जा ही था एक सेनापति। तो इनके बीच में युद्ध होता है दोस्तों महाराणा सांगा की। इस युद्ध के अंदर क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। जब इस युद्ध के अंदर महाराणा सांगा की जीत हो जाती है, बाबर हार जाता है, तो उसके बाद बाबर दोस्तों यहाँ पर कुछ घोषणाएं करता है अपने राज्य के अंदर, जिहाद। यानी कि बाबर ने कहा था कि ये जो अब अगला जो युद्ध होने वाला महाराणा सांगा के साथ वो होने वाला जिहाद। जिहाद का मतलब दोस्तों धर्म युद्ध। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक तमगा कर भी यहाँ पर समाप्त किया। दोस्तों मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाने वाला एक कर है तमगा कर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तमगा कर क्या था? तो दोस्तों मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाने वाला कर टैक्स, ये बाबर ने समाप्त कर दिया था। क्योंकि गाइस जब युद्ध पहला हार चुका था, बाबरी युद्ध जीतना चाह रहा था। नेक्स्ट युद्ध जो कि आपको पता है कि यहाँ पर युद्ध कौन सा था आपको पता है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग अभी। और दोस्तों उसके बाद इन्होंने शराबबंदी कर दी थी। इस युद्ध के बाद इन्होंने कुछ घोषणाएं की थी जिनके अंदर ये सब घोषणाएं दोस्तों शामिल थी। शराबबंदी कर दी। तो इन सभी घोषणाओं के बाद गाइस जब इनके बारे में पता चला महाराणा सांगा को कि हम लोगों ने बयाना का युद्ध जीत लिया, उसके बाद महाराणा सांगा को पता चला कि यहाँ पर जो बाबर है वो बाबर कुछ योजनाएं बना रहा है नेक्स्ट युद्ध की। तो इन्होंने भी गाइस अपने आसपास के पड़ोसी राजाओं को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के लिए इन्होंने दोस्तों एक वो यहाँ पर पैगाम भेजा, एक पत्र भेजा। उस पत्र को बोला जाता है दोस्तों पाती परमण। और उसके अंदर कौन कौन से राजा है दोस्तों आए हैं राजा, उनके बारे में बात करते हैं पाती परमण। तो मैं दोस्तों वो चीजें पहले लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। चलिए पहले मैं इनको लिख लेता हूँ। तो ये थे दोस्तों पाती परमण के अंदर राजा। पाती परमण दोस्तों एक निमंत्रण भेजा गया था किस युद्ध के लिए? खानवा के युद्ध के लिए। खानवा के युद्ध के लिए दोस्तों महाराणा सांगा की तरफ से अपने दोस्तों आसपास के राजाओं का एक निमंत्रण भेजा गया था कि बाबर के साथ युद्ध होने वाला खानवा का, उसके अंदर आप लोग हमारी मदद कीजिए। तो कहां से दोस्तों कौन सा राजा था इसके बारे में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद एक एक राजा के बारे में बात करते हैं। अजमेर से था पृथ्वीराज कच्छावा, मारवाड़ से मालदेव था, और बीकानेर से तो कल्याणमल था, बीकानेर से कल्याणमल आए थे। मेड़ता से विरमदेव और बाजोली से दोस्तों रतन सिंह, ये वही है दोस्तों मीरा के पिता। उसके बाद शिरोई से देवड़ा जिसके बारे में हम बात की थी। मेवात के हसन खां मेवाती, महमूद लोधी, ये दोनों दोस्तों अफगान थे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि खानवा की युद्ध के अंदर अफगान सैनिक कौन कौन थे? हसन खां मेवाती और महमूद लोधी। ये इब्राहिम लोधी का भाई था। वागड़ से उदय सिंह, देवलिया से बाघ सिंह, सादरी से जाला अज्जा, ईडर से भारमल। क्योंकि दोस्तों भारमल कैसे है आप लोगों को मैंने बताया कि रायमल को यहाँ पर एक युद्ध होता गजनेर का युद्ध, और
ये दोस्तों लीडर का संघर्ष है, ये उत्तराधिकारी संघर्ष। तो रायमल की दोस्तों हेल्प की थी सामान्य, लेकिन रायमल दोस्तों बाद में मर गया था कोई कारण से, इसलिए भारमल वहां पे शासक बना और भारमल ने लीडर से दोस्तों हेल्प की थी। चंदेरी से मेदिना, चंदेरी इसके लिए दोस्तों गजनी का काकरों का युद्ध हुआ था, इसके लिए हुआ था शायद, हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को बताना। सैलानी तंवर, राय सिंह और नागौर के खान जादव मुसलमान, इन्होंने दोस्तों इस युद्ध के अंदर धोखा किया था, इसके साथ धोखा कर लिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा खानवा के युद्ध के अंदर धोखा करने वाले कौन से दो सैनिक थे, कौन से दो राजा थे? तो ये सैलानी तंवर, राय सिंह, नागौर के खान जादव मुसलमान, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ जाएगा, आप लोग इनका ध्यान रखना। इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं खानवा के युद्ध के बारे में, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बात करते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। खानवा का युद्ध कब हुआ था उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं? 16/1/17। दो डेट बताए जाते हैं दोस्तों, दोनों डेट अलग अलग है। एक तो 17 मार्च, 17 मार्च दोस्तों 1527, एक आते 16 मार्च 1527। अब आप लोग कहेंगे दो दिन एक ऐसे कैसे हो सकता है? तो वैसे वीर विनोद के अनुसार, एक वीर विनोद ग्रंथ है, वीर विनोद श्यामल दास का है, वीर विनोद। तो इस वीर विनोद के अनुसार ये युद्ध 16 मार्च को हुआ था। देखिए दोस्तों अलग अलग बता रहे हैं, चलिए हम लोग दोनों को ध्यान में रखेंगे। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ? एक था महाराणा सांगा वर्सेज बाबर। बाबर खुद आया था इस युद्ध के अंदर, और उसने इस युद्ध के अंदर क्या होता है आपको पता है कि इतना भयंकर युद्ध था कि इसके अंदर बहुत ज्यादा दोस्तों मतलब हुआ था, युद्ध के अंदर बहुत ज्यादा हानि हुई थी, और बाबर की इस युद्ध के अंदर क्या हो चुकी थी? जीत हो चुकी थी। जब बाबर की इस युद्ध के अंदर जीत हो जाती है तो बाबर दोस्तों कुछ उपाधि धारण करता है। तो इस युद्ध के अंदर जीत के बाद एक उपाधि धारण की इसने, गाजी की उपाधि धारण की इसने, गाजी की। और दोस्तों जिहाद जीतने वाला पहला ऐसा राजा बन गया था, यानी दोस्तों वह राजा, इसका अर्थ है जिहाद जीतने वाला। यानी धर्म युद्ध जीतने वाला, इसकी उपाधि दोस्तों इसने धारण की, गाजी की। उसके बाद दोस्तों महाराणा सांगा के बारे में और कुछ बातें इंपॉर्टेंट है पढ़ते हैं। तो महाराणा सांगा के बाद में इलाज दोस्तों हुआ था बसवा दोसा के अंदर, सांगा को बाद में जहर दिए गए इलिज के अंदर, यानी महाराणा को इलाज हुआ था बसवा के अंदर। बसवा ये दोस्तों दोसा के अंदर पड़ता है, इसको बाद में जहर दे दिया गया इलिज के अंदर। इलिज दोस्तों ये एमपी के अंदर पड़ता है, और जहर देने के बाद दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु दोस्तों इनकी एमपी के अंदर ही हुई थी, और एमपी के अंदर दोस्तों बहुत सालों के बाद जा रहा है, लेकिन जहर से मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ था। मृत्यु कालपी के अंदर हुई थी, कालपी भी एमपी के अंदर है, और ये दोस्तों इलिज यूपी के अंदर है। कालपी ये है दोस्तों एमपी के अंदर, यहाँ पे इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी सांगा की। अब दोस्तों सांगा के बारे में और क्या कुछ बातें रह चुकी है वो बात करते हैं हम लोग। इनकी छतरी दोस्तों कहाँ पे बनी हुई है उसके बारे में बात करते हैं। छतरी इनकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है। महाराणा सांगा की छतरी जो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो ये है दोस्तों बाबर के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, इस खानवा के युद्ध के बारे में। वीर विनोद के अनुसार इसकी डेट है 16 मार्च 1527, और वैसे दोस्तों 17 मार्च 1527 है। आपसे जब क्वेश्चन करेगा सामने वाला तो आपसे दोस्तों पूरी तरीके से क्लियरिटी से बात करेगा। वीर विनोद के अनुसार दोस्तों खानवा के युद्ध की डेट बताइए, जिससे पूछ सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों महाराणा सांगा और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंदर बाबर की जीत हो गई। बाबर ने उपाधि धारण की, गाजी की, जिसका अर्थ था जिहाद जीतने वाला। इलाज दोस्तों महाराणा सांगा का हुआ था बसवा के अंदर, इरीच जहर दिया था, कालपी के अंदर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बात करें दोस्तों हम लोग उनके बारे में, तो उनकी एक छतरी बनाई गई है, वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनाई गई है। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करते हैं हार के कारणों के बारे में। हर बार पूछा जाता है कि हार के कारण क्या थे। आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको करना पड़ेगा। आपको पता है खानवा के युद्ध का कारण, हारने का कारण, खानवा का जो युद्ध था उसके हार का कारण क्या था? हार का कारण, पहला कारण दोस्तों हिंदू राजा दोस्तों जितने भी थे, जितने दोस्तों पाती प्रणाली के अंदर आए थे,
उनकी एकता सही नहीं थी, यानी वो एकजुट नहीं थे। दोस्तों क्या था, मेरी सेना है, मैं आदेश दे रहा हूँ तभी वो युद्ध कर रही है, अगर मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ तो वो नहीं कर रही है। दूसरे किसी राज्य का राजा उस सेना को यदि आदेश दे रहा है तो वो उनको मार नहीं रही। तो दोस्तों एकता में कमी थी। ये दोस्तों उन सबका यहाँ पर नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति होता तो शायद गैस कुछ अलग होता इतिहास के अंदर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों बाबर की। एक आई थी बाबर की तुलगामा पद्धति। बाबर की तुलगामा पद्धति, इस पद्धति के अंदर क्या है आपको पता है दोस्तों। उसके अंदर हम लोग बात करें, ये दोस्तों राजपूत शासकों को मान सकते हैं, हिंदू राजाओं के जितने भी दोस्तों थे वो सब हिंदू राजा ही थे लगभग। तुलगामा पद्धति के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, हिंदू राजाओं की जगह राजपूत राजा कर देता हूँ ताकि ये बेटर रहे। सब हिंदू नहीं थे इसलिए। तुलगामा पद्धति के अंदर क्या हुआ दोस्तों, तीन तरफ से युद्ध हो रहा। ये एक सेना है, ये सामने वाली सेना है। पहले क्या था, जब दोस्तों युद्ध होता था तो इसके अंदर सामने वाली सेना इस सेना के साथ आके टकराएगी और लड़ेगी, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। बाबर दोस्तों क्या करते, इस सेना के तीन तरफ से हमला करता है। तब दोस्तों जब तीन तरफ से हमला हुआ था तो इस पद्धति को बोला गया तुलगामा पद्धति, और इसका अभ्यास हमारे इधर की सेनाओं को बिल्कुल नहीं था, इसलिए ये हारे थे। उसके बाद इसका नेक्स्ट और कारण दोस्तों कुछ मिलता है, वो क्या है दोस्तों, तो वो है दोस्तों भयानक युद्ध के बाद बाबर को समय दिया गया था, पर्याप्त समय मिल चुका था, लेकिन इसका एक और रीजन भी है दोस्तों, बाबर का तोपखाना। तोपखाना, बाबर के पास तोपों का फुल भंडार था, तोप चलाई थी बाबर ने खुद ने दोस्तों फुल तोप चलाई थी। तो ये है दोस्तों सांगा के उपाधि के बारे में बात करते हैं हम लोग। उसके बाद हार के कारण दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे जिनके बारे में समझना जरूरी था। अब हम लोग बात करते हैं सांगा की उपाधियां। क्या क्या उपाधि दोस्तों उसने धारण की थी, सांगा की दोस्तों क्या क्या उपाधियां रही, उसके बारे में बात करते हैं। एक दोस्तों हिंदुस्तान सुल्तान, ये दोस्तों किन की उपाधि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों सांगा की उपाधि के बारे में, तो हिंदुपथ, एक दिन हिंदुपथ, सैनिकों का भग्नावशेष, यहाँ पर दोस्तों सैनिकों का भग्नावशेष क्यों कहा गया, इसके पीछे दोस्तों एक रीजन है कि सांगा के शरीर पे कितने घाव थे, 80 घाव थे। इतने घाव दोस्तों 80 घाव बताए जाते हैं, इसलिए दोस्तों सैनिकों का भग्नावशेष बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बाबरनामा के अनुसार मिलता है कि इनके शासन, इनके दरबार के अंदर कितने राजा बैठते थे, उसके बारे में दोस्तों बाबर ने लिखा है कि 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार इनके दरबार के अंदर बैठते थे। 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार दरबार में बैठते थे इनके। लिखा है बाबरनामा, ये बाबर ने खुद लिखा है दोस्तों इसके बारे में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों सांगा के पुत्र के बारे में। तो पुत्र दोस्तों कौन था, भोजराज था, जिसकी मीरा के साथ शादी हुई थी, लेकिन उसके क्या हुआ, सांगा के शासनकाल में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हमारा जो शासक आता है वो आता है रतन सिंह, जिसके बारे में बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट नए वीडियो में दोस्तों। आज सेपरेट वीडियो में हमारा सांगा के बारे में था। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट नए वीडियो मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।